हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है एनटीपीसी के टॉपर। इन्होंने पहले एसएससी की प्रिपरेशन की, फिर इनका एसएससी में नहीं हुआ तो फिर इन्होंने एनटीपीसी को प्रेफर किया और फिर एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। इनका पहले प्रयास में इनका सिलेक्शन हो गया। आज इनकी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, और इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इसमें पढ़ा है। और इनको 4 साल लग गए इस प्रिपरेशन में, तो 4 साल क्यों लगे, ये सब चीजें जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज सर। मेरा नाम अमन कुमावत है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं रेलवे स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूं। ओके सर। आप अभी वर्तमान में है, तो आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को प्रॉपर तैयारी करते 4 साल हो गए, और उससे पहले मैंने 3 साल कॉलेज के साथ भी थोड़ा थोड़ा कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था। तो आपको पोस्ट मिले कितने साल हो गए? मेरे को 1 साल और 1 महीना हो गया। 1 साल और 1 महीना हो गया। ओके। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहली तो होती है फैमिली कंडीशंस। भाई जैसे ना कोई बिजनेस होता है, तो एक आम आदमी की जरूरतें पूरी करने के लिए, मतलब मिडिल क्लास को हायर में जाने के लिए गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी होता है, जिससे एक लाइफ सिक्योर हो जाती है। ओके। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है फिर? मेरे पापा हैं, वो मजदूरी करते हैं, मम्मी घर पे काम करती है, और एक सिस्टर है, वो भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रही है, फर्स्ट ग्रेड की। उनको कितने साल हो गए? वो भी 2 साल हो गए उनको भी। 2 साल से वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? जी बहुत खुश हुए थे सब। भाई एक खुशी तो होती है भाई, एक परिवार में अपना बच्चा जब नौकरी लगता है तो माँ बाप से बढ़कर तो कौन खुशी होगा इस दुनिया में। ओके। जब तक आपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर लिया तब तक आपके लिए बहुत बड़ी होगी, है ना? जी बिल्कुल, बहुत समस्या भी आई थी, बहुत स्ट्रगल भी किया था, पढ़ाई भी की थी, बहुत बहुत कुछ किया था। ओके। अब आपकी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ना। पहले आप अपने थोड़े बचपन के बारे में बताएं, स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में बताएं, थोड़ा कॉलेज के बारे में बताएं, और ये जो आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है आपने कब स्टार्ट करी है ना, ये भी थोड़ा बताएं, और फिर सिलेक्शन तक का बताएं आप। देखो, प्रॉपर मैं गांव से निवास करने वाला हूँ, तो वहाँ पहले कोई इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूलें तो होती नहीं थी। तो शुरू से एडमिशन जब हिंदी मीडियम में करवाया मैंने, +2 तक मनीष पब्लिक स्कूल जोड़ला जयपुर राजस्थान से किया, और वो हिंदी मीडियम से मैंने स्कूलिंग की। फिर उसके बाद 11th में मैंने साइंस मैथ लिया था। फिर बीएससी की मैंने परिष्कार कॉलेज मानसरोवर से। कॉलेज से ही हमने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर एसएससी की तैयारी की मदर्स कोचिंग से, जयपुर से। फिर एसएससी की तैयारी करते करते 2-3 पेपर दिए एसएससी के, फिर रेलवे के पेपर देना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद में रेलवे में डायवर्ट। तो आपने जो एसएससी के पेपर दिए, तो आप एसएससी की प्रिपरेशन की और एसएससी के ही पेपर दिए, तो फिर आप उसी में आगे क्यों नहीं गए? आपने एनटीपीसी को चूज क्यों कर लिया बाद में? ये थोड़ी मेरी एक नेगेटिविटी है भाई, मेरी इंग्लिश कमजोर थी। शुरू से हिंदी बैकग्राउंड था, ना कोई माहौल ऐसा था भाई जैसे जैसे इंग्लिश का हो। तो मेरी इंग्लिश कमजोर थी, तो मैंने एसएससी की तैयारी की, तो मेरे एसएससी में मार्क्स अच्छे नहीं आए इंग्लिश में। फिर जब पता चला भाई रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती, मैथ रीजनिंग और जीके आती है, तो फिर मैंने रेलवे के एग्जाम देना स्टार्ट किया। तो देखो, कोचिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो सब्जेक्ट वीक है हम वो स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आपने कोचिंग ज्वाइन की, तो उसने क्या, आप कोचिंग ने आपकी हेल्प नहीं की इंग्लिश को इम्प्रूव करने में? नहीं की थी, मैं बताऊं ना, कमी मेरी थी। थोड़ी कमी मेरी थी, थोड़ा माहौल नहीं बन पाया। और फिर एक ऑप्शन मिल गया भाई, मतलब अपने भाई बिना इंग्लिश के भी अपने जॉब लग सकते हैं, तो फिर मैंने वो करना ही नहीं चाहा। अच्छा, फिर मतलब एसएससी की प्रिपरेशन तो की, हाँ, बट आपको ऑप्शन मिल गया कि बिल्कुल, मैंने कोचिंग तो एसएससी की कर ली, लेकिन जब मेरे को रेलवे का ऑप्शन मिल गया तो फिर मैंने तैयारी फिर रेलवे की स्टार्ट कर दी। ओके। और आपको 4 साल क्यों लग गए? देखो, वैकेंसी तो 2019 की है फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा। 4 साल लग गए। पहले कोरोना आ गया, जैसे एग्जाम लगने वाली थी 2019 में एंड में, तो कोरोना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद 2 साल तक तो कोरोना के चक्कर में बंद रहा। फिर ये क्या होता है कि एनटीपीसी में प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर एक साइको टेस्ट होता है, और टाइपिंग होती है कुछ पोस्ट के लिए। तो जब 4-4 एग्जाम लेते हैं, फिर एग्जाम में टाइम इसलिए लगता है भाई, महीनों तक इनकी एग्जाम में चलती है। आपको पता है 2-2, 3-3 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 1.5 करोड़ एनटीपीसी के थे, 1.5 करोड़ ग्रुप डी के थे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया भाई, एग्जाम मैनेजमेंट में टाइम लग गया रेलवे वालों को। ओके। तो आपने जो एसएससी है
उसकी कौन कौन सी एग्जाम दिए, लाइक CGL, CHSL, MTS, CPO, कौन कौन सी दिए? देखो डिफेंस में तो मेरे क्या है, सीपीओ वगैरह में इनमें तो हाइट वगैरह का थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो मेरा था नहीं। और मैंने सीजीएल भी दिया है, सीएचएसएल भी दिया है, एमटीएस भी दिया है। मैंने एग्जाम भी जैसे सीएचएसएल और एमटीएस के इनमें तो डीवी भी कर मेंस भी दिया है, डीवी भी करवाया है, फिर मेरिट में रह गया। सीजीएल मेरा खाली प्री भी नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद उस टाइम थोड़ा वो चल भी रहा था एसएससी का, तो थोड़ा टाइम भी लग गया था एग्जाम देने में। और फिर उसके बाद मैं फिर रेलवे की एग्जाम देने लग गया था। ओके, सो आपने प्रिपरेशन कैसे की है? कोचिंग मतलब कि वो जैसे आपने एसएससी के लिए कोचिंग की थी, जी। जाहिर सी बात तो उसने एनटीपीसी में हेल्प की होगी। जी बिल्कुल। तो जब एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने वो फिर कैसे की? देखो मैंने डायरेक्ट एनटीपीसी की प्रिपरेशन नहीं की। सबसे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन की, तो मैंने टेक्नीशियन से स्टार्ट किया। तो मैंने उसका यूट्यूब से 2018 में यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम ऑनलाइन मैंने इसकी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए तैयारी की। तो उसमें मैं 0.08 से रह गया फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उसके बाद फिर 2019 में उसका रिजल्ट आया, और उसी टाइम फिर ये एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई थी। तो फिर मैं उसको छोड़ते ही सीजीएल में जाने के बजाय कंटिन्यू एनटीपीसी में लग गया। भाई इतना थोड़े पता था भाई कोरोना आ जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा, भाई भाई हो जाएगा अगले 1 साल में एग्जाम क्लियर, मतलब होगा के। फिर उसके बाद मैंने एनटीपीसी की तैयारी करना स्टार्ट की, तो वो मैंने यूट्यूब से सेल्फ स्टडी की थी। तो एनटीपीसी में ओनली मैथ, रीजनिंग और जीके आता है ना? जी, एनटीपीसी में मैथ, रीजनिंग और जीके। तो इनका लेवल क्या होता है? जी बिल्कुल, जीके तो इंडिया लेवल का होता है, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ आता है, और मैथ रीजनिंग भी हाई लेवल का ही होता है। ओके, सो आपने मैथ को कैसे प्रिपेयर किया? देखो मैंने मैथ शुरू में मैंने प्रैक्टिस की 2018-19, 2 साल तक मैं मैथ बहुत पढ़ा। उस टाइम मैंने इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो मैंने मैथ 2019 के बाद तो पढ़ना ही बंद कर दिया था। कितना पढ़ लिया कि जी पढ़ना ही बिल्कुल, बंद? मैंने 2 साल में कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग ही पढ़ा, जीके पे भी ध्यान नहीं दिया। हाँ। मैथ और रीजनिंग इतना पढ़ा कि उसके बाद मैंने बस खाली प्रैक्टिस जैसे डेली टेस्ट देते थे तो 30-40 क्वेश्चन उसके निकाले, और उसके बाद कभी पढ़ा नहीं। मैथ रीजनिंग तो उस टाइम पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने जीके पे ध्यान रखना स्टार्ट किया, तो फिर जैसे शुरू में करंट अफेयर और साइंस को लेके चले, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे मैंने जीके कवर किया है। और आपने ये सब कहाँ से पढ़ा है? मतलब बुक्स से पढ़ा है या नोट्स से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है? देखो बुक्स तो प्रॉपर मैंने कोई एक स्पेशल बुक नहीं ली। मैंने यूट्यूब देखा, टीचर्स पढ़ाते हैं, पेड में भी पढ़ा, फ्री वाले में पढ़ा, फिर उनके पर्सनली खुद के द्वारा नोट्स बनाए, और बस उन्हीं नोट्स के रिवीजन से मैंने ये तैयारी की। ओके, और यूट्यूब से क्लासेस वगैरह कहाँ से लिए आपने? YouTube से? देखो मैंने यूट्यूब से लिए, जैसे साइंस की हमने पढ़ी थी, बीके पाठक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस अच्छा लेवल का पढ़ाते हैं। वो प्रॉपर रेलवे की भी कुछ तैयारियां करवाते हैं, एनटीपीसी के लिए वगैरह भी उन्होंने बहुत अच्छे करवाया था। और फिर उसके बाद खान सर से भी मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह ये पढ़ी है। और करंट अफेयर भी मैंने ऑनलाइन दिया है। हाँ, करंट अफेयर की जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह ये भी पढ़ते थे। और बाकी मैंने नोट्स तो जीके के लिए तो प्रॉपर है ना यूट्यूब से पढ़ा, खुद के बनाए, और फिर ही तैयारी की है। यानी कि आपने जीके को मतलब कितने % बोल सकते हैं यूट्यूब से पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैं 80% तक का जीके यूट्यूब से ही पढ़ के मैंने तैयारी की है। जी बिल्कुल। और अदर सब्जेक्ट्स? अदर सब्जेक्ट में ये मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट देते कितने दिए आपने? मैंने लगभग 800 से 1000 के लगभग मॉक टेस्ट दे दिए 4 थे। साल के अंदर? जी बिल्कुल, हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिला के अलग अलग प्लेटफॉर्म के, अलग अलग किताबों के, सब तरह के मैंने मॉक टेस्ट दिए। मैंने अकेले नहीं दिए, हम मिलके 10-12 लोगों का ग्रुप था, 10-12 बच्चों का, उन सब ने मिलके हम डेली का हमारा एक नियम था भाई, डेली एक टेस्ट देना है, उसका रिजल्ट सबको बताना भाई मेरा आज का ये रिजल्ट। तो आपका क्या स्कोर होता था? जी बिल्कुल, कभी मैं ऊपर रहता था, कभी साथ वाले ऊपर रहते थे, कभी तीसरा ऊपर रहता था। ऐसा नहीं था भाई कंटिन्यू एक ही जना ऊपर जा रहा है, और आज वो सारे सेट हो गए। तो आप कुछ बुक्स के नाम बताइए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए, जो पढ़ सकते हैं। जी देखो मैथ के लिए मैंने तो राकेश यादव को पढ़ा था। राकेश यादव सर है, वो अच्छी खासी बुक देते हैं। उसी को मैंने एक बार निकाला। फिर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे जिनको मैंने 2-2 बार भी निकाले हैं कंटिन्यू बैठ के। और जीके में भी, साइंस में भी मैंने, साइंस का तो बता ही रहा हूँ भाई, बीके पाठक सर का हमने पढ़ के खुद के रिटर्न, मतलब खुद ही नोट्स बनाए थे, खुद के वो करते। खान सर की बहुत सारे बुक्स भी मिल जाती है, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। हमने वो भी उनके जैसे उन्हीं के द्वारा नोट्स भी दिए जाते हैं, मतलब प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा नोट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं हमें।
और बुक्स में जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह करंट वगैरह के लिए हम पढ़ते रहते थे। लक्ष्मीकांत भी हमने पढ़ी है पॉलिटी के लिए थोड़ा। और जैसे जैसे दृष्टि वाले सर निकालते हैं उनकी ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटी वगैरह, उनसे भी हमने थोड़ी बहुत हेल्प ली है। ओके, सो देखो एसएससी का लेवल कहीं ना कहीं एनटीपीसी से ऊपर है जी बिल्कुल, है ना। तो आपकी मैथ स्ट्रांग है, जीके स्ट्रांग है और रीजनिंग भी स्ट्रांग है। मैथ वो सॉरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। जी तो आपने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि अगर मेरा इंग्लिश भी मैं थोड़ा टाइम दे दूं, थोड़ा मतलब 4 साल तो लग ही गए आपको, जी जी अगर आप थोड़ा सा टाइम और देते इन 4 साल में ओनली इंग्लिश को, है ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती थी, है ना। और फिर आप एसएससी में भी तो जॉब ले सकते थे ना, इंस्पेक्टर वगैरह। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन ये हमें पता नहीं था ना भाई इस एग्जाम को हमें 4 साल लग जाएंगे। हाँ जैसे हम उसी टाइम से मैं वापस इंग्लिश पे ध्यान देता तो मैं जैसे इंग्लिश कर लेता, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन सब कर सकते हैं भाई। भाई जैसे ये तैयारी की वो भी तैयारी करनी पड़ती। हाँ। लेकिन जब फिर उसी टाइम ये एनटीपीसी के आगे तो एक ऑप्शन मिल गया, तो वो इंग्लिश छूटती गई और इधर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर तैयारी होती हुई। लेकिन इस एग्जाम ने कोरोना के चक्कर में खींचते रहे डिले होता रहा, तो इसलिए फिर ये था, इसका प्री भी लगता है, मेंस लगता है, साइको लगता है, 4 4 टेस्ट लगते हैं इसके। तो फिर उसमें भी टाइम लग गया था, इसलिए फिर वो इंग्लिश छूटती गई। हाँ ये होता भाई, जैसे मैं ये प्रयास कर सकता था भाई, ये लग गया, इसमें नहीं हुआ, फिर शायद मैं कुछ सोचता भाई इंग्लिश की तैयारी करूं, सीजीएल का ऑप्शन रखूं। अच्छा, तो मतलब उधर मतलब टाइम मिल गया, आपने सोचा कि इधर हाँ जी बिल्कुल, इधर टाइम मिलता गया और इधर हम इसकी तैयारी करते हैं। ओके। और आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया तो एंटरटेनमेंट का साधन था मेरा। मैं बिल्कुल जैसे पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन एक्टिव हमेशा रहता एक्टिव था। रहते थे जी बिल्कुल, हमेशा रहता था भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैंने तो सारी तैयारी यूट्यूब से की है, तो फोन तो हमेशा साथ रहता था मेरा, तो सोशल मीडिया भी साथ साथ ही चलता रहता था। तो ऑनलाइन तैयारी करने में थोड़ा मतलब ऐसे हेडेक वगैरह या फिर अदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं होती? जी बिल्कुल, वो अपने पे डिपेंड करता है, लोगों को होती है। जैसे किसी को सीटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को आंखों से देखने में ज्यादा देर फोन चलाने की दिक्कत। मेरे साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा, तो मैं तैयारी प्रॉपर करता रहा। और कोचिंग मैंने एक बार कर ही ली थी, तो मैंने कोचिंग का कभी सोचा नहीं। और बुक्स में ये था भाई, जैसे प्रैक्टिस हम ऑनलाइन भी टेस्ट देते थे, ऑफलाइन भी देते थे, कुछ एक दो बुक से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते थे। लेकिन क्लास का मैं यूट्यूब में मैंने बहुत सारा यूट्यूब का बहुत लिया है मैंने पढ़ के, सेल्फ स्टडी में। और आपने जैसे एसएससी का एग्जाम दिए है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, इनके अलावा और कोई एग्जाम में भी ट्राई किया आपने? हाँ मैंने किया था, जैसे उस टाइम मैंने एक बार राजस्थान की प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दिया था, बीच में थोड़ा सा भटक गया था भाई। 2 3 महीने के लिए मैंने पटवारी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारी एग्जाम लग ही नहीं रही थी भाई। साल भर हो गया था एग्जाम, ना तो कोई डेट आई थी ना और कुछ था। तो मैंने 2 3 महीने राजस्थान की तैयारी की। मैं सोचा भाई पटवारी का ट्राई कर लेते हैं भाई, जब है ही तो भाई, मैथ रीजनिंग तो है ही, हो ही रखी है, जीके राजस्थान का पढ़ लेते हैं भाई, इंडिया लेवल का तो आता ही है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद जब अनाउंस हो गया भाई एग्जाम की, रेलवे में एग्जाम की डेट आ गई, बस उस दिन के बाद फिर मैंने वापस बंद करके मैंने मेरे रेलवे का स्टार्ट कर तो वो ये जो डिस्ट्रक्शन था ये अच्छा था ना, आप पटवारी बनते थोड़ा। नहीं प्रॉपर, जैसे उसमें भी मेरी बहुत सारी वीकनेस थी ना ऐसा क्या? भाई। जैसे पटवारी में अपन राजस्थान की पहले ना तो कभी कोचिंग की थी ना कभी तैयारी की थी, वो तो मैंने शुरुआत की थी भाई। जैसे ऐसे मान लो और साल भर एग्जाम नहीं लगे और 2 साल एग्जाम नहीं लगे, तो कम से कम ये तो रहे ना भाई, अपन किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिव तो रहे ना पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, बैकअप प्लान जैसे कह सकते हैं अपन। जैसे मैंने एसएससी से एनटीपीसी में डाइवर्ट हुआ भाई, बैकअप लेके भाई, एनटीपीसी हो जाए तो ठीक है, नहीं वापिस से पढ़ के एसएससी का करना ही है। तो वैसे फिर मैंने उसके बाद राजस्थान की बहुत सारी एग्जाम दी है, जैसे ये पटवारी का भी दिया मैंने, आरएस का भी दिया है, और कंप्यूटर वाला 2 4 एग्जाम मैंने राजस्थान के भी दिए हैं। और ऐसा नहीं इतना बुरा स्कोर भी नहीं था, ठीक ठाक था, पर ये सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें। सिलेक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल। सो और कभी ये प्रिपरेशन करते टाइम ऐसा हुआ है कि 4 साल हो गए ना, और अगर 4 साल में भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वो एक डिप्रेशन वाला फैक्टर आता है कहीं ना कहीं, कि डर सा लगता है, तो तब क्या होता है? ये तो होता ही है। जैसे मेरे साथ तो ये थोड़ा ज्यादा था भाई। जैसे लोग तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है भाई, उनके पास सारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो। तो मेरा तो रेलवे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने इंग्लिश को छोड़ते हुए जब पहले तैयारी रेलवे की स्टार्ट की है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मैं तैयारी के बाद कुछ कर पाऊंगा। इसलिए पूरी मेहनत इसी में लगा दी भाई, होना ही है, होना ही है, जी बिल्कुल, करना ही है, करना ही है। ओके। सो अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए जो सेल्फ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे? क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल की कोचिंग की फीस बहुत हाई है। जी बिल्कुल।
तो आप कुछ रिसोर्सेज बता दीजिए, जैसे कि आपने बोला आप कुछ बुक्स के नाम बता दीजिए, आप यूट्यूब से पढ़े हैं तो यूट्यूब से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े ये बता दीजिए। देखो, मेरा मैसेज है तैयारी करने वालों के लिए, भाई सबसे पहले तो एक अपना एम चुन लीजिए। भाई कोई प्रॉपर एक एम होना चाहिए, उससे जैसे मैं तो डाइवर्ट होने के बाद दोबारा डाइवर्ट नहीं हुआ। भाई मैंने तैयारी की, फिर 3 साल कंटिन्यू रेलवे की तैयारी की। तो वैसे प्रॉपर एक एम चुनते हुए अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पेड में भी होते हैं, पेड वाले भी। ऑनलाइन तो इतना कोई महंगा नहीं होता, कॉस्टली नहीं पड़ पाता, वो तो ऑफलाइन ही होते हैं जो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। जैसे साइंस वगैरह पढ़ते हैं, बीके पाठक सर से मैंने साइंस पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खान सर से मैंने जीके पढ़ी है, उनका तो बताना ही क्या, सबको पता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और मैथ, रीजनिंग, ये वगैरह भी उसका, जैसे मैंने करंट अफेयर वगैरह ये पढ़ी है, अपन उत्कर्ष वगैरह से पढ़ी है, तो क्रोनोलॉजी पढ़ी है। तो हर तरह से मैंने कुछ पार्ट उठाया है, हर जगह से मैंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ी खुद है और पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आई होप आपको इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि सर ने बताया कि सर ने एसएससी की प्रिपरेशन की, लेकिन इंग्लिश वीक होने की वजह से इन्होंने सोचा कि उसको गिव अप करते हैं और एनटीपीसी में आते हैं। ये इनका बैकअप प्लान था प्रिपरेशन के दौरान। सो आप भी अपना बैकअप प्लान लेके चलिए। अगर एसएससी में नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि एसएससी की नहीं हो रहा है तो आप उसमें लगे रहो 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, तो ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप बैकअप प्लान लेके चलो कि इसमें नहीं हो रहा है तो और कोई ना कोई एग्जाम होना चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो सके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।